अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जोड़ों के दर्द हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप बना के खाएं अलसी की पिन्नियाँ। पिन्नियाँ गोल होती हैं, तो हमने इनकी शक्ल थोड़ी सी चेंज कर दी है। वो इसलिए कि अगर आप हमसे मंगवाना चाहें तो ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं, और मंगवाने के लिए वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलें आपको बताते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें डली हुई हैं और हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं। तो ये हमारे पास 8 से 9 इंग्रेडिएंट हैं जो इसके अंदर जाने हैं। सबसे पहले हैं फूल मखाने, जो कि कैल्शियम से भरपूर हैं। अलसी है जो कैल्शियम से भरपूर होती है। गुड़ है, उसके बाद हमारे पास किशमिश है, इसमें भी कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा। कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पिस्ता, बादाम और ये कीकर की गूंद है, ये कमर दर्द के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। अखरोट है, ये भी दर्दों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गंदम का आटा है, और साथ है हमारे पास देसी घी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और वीडियो के अंदर आपको नंबर ज़रूर मिल जाएगा अगर आप मंगवाना चाहें, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को देख लें। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताएं कौन से शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। फूल मखाने हमने कढ़ाई में डाल लेने हैं, और दरमियानी आंच पर इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी नमी होती है, और नमी के साथ ना इसको पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्राई रोस्ट करने का और कोई मकसद नहीं है इनका। इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है, जो जोड़ों के दर्द और कमर दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए बहुत ही लाजवाब है। और यहाँ पर 125 ग्राम पिस्ता, 125 ग्राम अखरोट की गिरी और 250 ग्राम जो है वो बादाम की गिरी है। इसको भी हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, ये थोड़े से नरम हो जाते हैं और इनके अंदर जो ऑयल है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिमाग के लिए, नज़र के लिए और हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही लाजवाब हैं। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। इनको भी हमने साइड में निकाल लेना थोड़ी देर ड्राई रोस्ट करने के बाद। उसके बाद मेरे पास है 1 किलो अलसी। अलसी जो है ये विटामिन ई और बहुत से दूसरे विटामिन्स के साथ होती है। इसमें फ़ाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, कब्ज़ को दूर करती है और बहुत ही लाजवाब चीज़ है। वज़न कम करने के लिए बहुत मुफीद है। 10 से 15 मिनट हमने इसको यहाँ पर भून लेना है, और इसे भूनने के बाद हमने कढ़ाई में नहीं छोड़ना, इसको किसी अलग बर्तन में निकाल लेना, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। सर्दियों के लिए इसकी तासीर गर्म होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इसी में हमने फूल मखाने और दूसरे जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उनको भी डाल लेना है। इन सब का हमने पाउडर बना लेना है मिक्सी के अंदर। और यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम गुड़ लिया है। इसमें हमने आधा लीटर पानी डालना है, और इसको हमने चूल्हा जलाकर इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी किस तरह की बनानी है, जो एक तार की चाशनी होती है ना, इतना इसको पकाएंगे बस। ज़्यादा भी नहीं पकाना, गाढ़ा नहीं करना ज़्यादा। उससे क्या होता है कि जो आपकी पिनियाँ हैं वो बहुत हार्ड हो जाती हैं, खाने में मज़ा नहीं आता। तो सिर्फ एक तार की चाशनी जितना हम इसको पकाएंगे, और चम्मच चलाते जाना बीच बीच में ताकि ये नीचे ना लगे। 4 से 5 मिनट या 8 मिनट के अंदर ये आपके पास रेडी हो जाएगा। अगर आपने पानी ज़्यादा डाला हुआ तो ये देखें, इसको उतार के हमने साइड पर रख लेना है, या फिर दूसरे चूल्हे के ऊपर हल्की आंच के ऊपर रख दें आप। अब कढ़ाई के अंदर लेना है हमने घी। घी हमारे पास आधा किलो है, ये देसी घी है। और इसके अंदर हमने किशमिश को पहले रोस्ट करना है। किशमिश जैसे ही रोस्ट हो जाएगी ना, तो इसका जायका बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो इसको रोस्ट कर लेना है। जैसे ही किशमिश फूलने के बाद ऊपर आ जाएगी तो हमने इसको निकाल लेना है, और इसके अंदर आप देसी घी इस्तेमाल करें। और मैं आपको नंबर बताता चलूँ, नंबर है हमारा 0300252029, 0325200629। और अगर आप हमारा हेयर ऑयल मंगवाना चाहते हैं गिरते झड़ते बालों के लिए, तो वो भी मिल जाएगा आपको। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें। और ये मेरे पास किक्कर की गूंद है 125 ग्राम। इसको मैंने बारीक कर लिया है। आपने मोटी नहीं रखनी, मोटी रखेंगे तो ये फूलेगी नहीं, और ये बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगी। जब आप खाएंगे तो आपके दांतों के नीचे आएगी। तो इसको भी आपने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। जैसे ही इसको आप डालेंगे तो ये फूल कर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इस तरह से। तो इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। जैसे इसका कलर चेंज होने लग जाए तो आपने इसको निकाल लेना है, और एक बर्तन के अंदर इसके साथ ही आप कमेंट में ये बताएं कौन से शहर से बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। गूंद हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है, और अब इसके अंदर डालेंगे आटा। 750 ग्राम आटा है हमारे पास। ये गंदम का आटा है। बहुत से लोग जो है वो गंदम को भूनने के बाद उसको पीस लेते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आटा डाल रहा हूँ। आटे से फ्लेवर बहुत ही लाजवाब बन जाता है। इसको हमने भूनना है, और जब आटा डालना है तो फिर आपका चम्मच नहीं रुकना चाहिए। अगर चम्मच रुक गया तो ये नीचे लग जाएगा, जल जाएगा, जायका ख़राब हो जाएगा।
तो ये पिनिया बनाने के लिए जो टोटल प्रोसेस है वो 1.5 से 2 घंटे का है। तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो जैसे ही अच्छे से बुनाई हो जाएगी, अच्छी खुशबू आ जाएगी, तो हमने इसमें किशमिश ऐड कर दिया है। अब सारे जो ड्राई फ्रूट थे और अलसी हमने पाउडर बना ली थी, मिक्सी के अंदर पीस ली थी, वो ऐसा ऐसा इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। आग का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया मैंने इस पॉइंट पे, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। इस पॉइंट पे चम्मच जो है वो ताकत के साथ चलाना है आपने। तो ये सारी अलसी और ड्राई फ्रूट हमने इसके अंदर डाल दिया। अब गूंद जो कीकर की थी उसको इस तरह से आपने हाथों की मदद से बारीक करके फिर ऐड करना है। और ये बड़ा क्रंची सा टेस्ट देती है गूंद कीकर की, जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, कमर दर्द के लिए। और जो प्लेट है उसमें देसी घी लगा हुआ है, उसको अच्छे से साफ़ करके ना हमने दोबारा इसी में डाल दिया। इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या हो रहा है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना ताकि जो हमारा भुना हुआ आटा है वो इसके साथ अच्छे से एक जान हो जाए। और जैसे ही एक जान हो जाएगा तो हमने जो गुड़ का शीरा बनाया था, चाशनी बनाई थी, वो इसके अंदर ऐड करनी है। और इसके पीने में जो कचरा बैठ गया है उसको आपने नहीं डालना, या फिर इसको पहले आप छान लें। अगर छानना नहीं है तो फिर आपने नीचे से कचरा नहीं डालना। बेहतर है कि आप इसको कपड़े की मदद से छानें, मलमल के कपड़े की मदद से। अब इसको भी आपने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देना है। और अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप 1 किलो गुड़ का इस्तेमाल करें इन सारी चीज़ों के लिए। और अगर मीठा कम खाते हैं तो 750 ग्राम मैंने लिया, आप इससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल सा मीठा है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अभी ये गर्म है, तो हाथों को आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अब इसकी पिनियाँ बनानी है, अगर आप घर पे बना रहे हैं तो गोल बना लें। मैंने इसकी जो स्क्वायर शेप रखी है, चौरस, इसलिए रखी है कि ये पैकिंग करनी आसान है और आप लोगों को भिजवानी ईजी हो जाएगी। तो आप रोज़ाना एक पीस इसका तकरीबन 50 से 100 ग्राम का रोज़ाना खाएं, आपको सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी। बिल्कुल लाजवाब सी आपके लिए ये चीज़ बन जाएगी, इतनी ज़बरदस्त कि आप हैरान रह जाएंगे। इस तरह से आपने इसको बॉक्स के अंदर पैक कर देना, ऊपर से अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये एक जान हो जाए। इस तरह से बॉक्स जो है इनके अंदर हमने भर लिया है। भरने के बाद हमने इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देनी है और इसको 24 घंटे के लिए आपने हवा में छोड़ना है, फ़ौरन बर्तन में नहीं रखना। हवा में जब 24 घंटे के लिए छोड़ेंगे इसमें से नमी जो है वो ड्राई हो जाएगी। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर देनी है, जो साइज़ आपको चाहिए उसी साइज़ के हिसाब से। तो ये ज़्यादा भी नहीं खानी, ये तकरीबन 50 से 100 ग्राम अगर आप डेली लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। बच्चे बड़े बुज़ुर्गों को कमर दर्द रहती है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इस तरह से कटिंग कर देनी है, इसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे। इनको आपने अभी निकालना नहीं है, 24 घंटे के बाद निकालना है, तो ये बिल्कुल थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। और ये देखें 24 घंटे के बाद कुछ इस तरह से हो गए हैं। ये देखें जहाँ से हमने कटिंग की थी वहाँ से ये कटना शुरू हो जाएंगे इस तरह से, ये देखें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। मंगवाने के लिए नंबर मैंने वीडियो में आपको दे दिया है, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई और मेडिसिन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।